बात चल रहा था इस पे। उपलम्ब समाचार्य और विचारात, उपलम्ब और समाचार्य हेतुओं का विचार है। कथम विचार है तुझते, ऐसा विचार है। आपने कह दिया, कहते उपलब्ध माया हस्ती, हस्ति इव, हस्तिनम इव अत्र समाचरंती। माया हस्ती मन हस्ती इव, हस्ती समझना है। हाथी के समान आते हो, हाथी तो है नहीं, छोटा दिखाई देता है, मायावी की तरह बना है वह हाथी। जो लौकिक व्यवहार दृष्टिकोण से जो सत्य माना जाता है उसकी अपेक्षा से माया हाथी असत्य है। उसे समाचरंती बंधन आरोहण आदि हस्ति संबंधी भी धर्म ही हस्ती उच्चते। केवल हाथी देखता ही नहीं, उसके साथ उसको बांधना, उस पर चढ़ना, उस पर घूमना फिरना इत्यादि हाथी संबंधी जितने भी क्रियाकलाप हो सकता है वह सब करता हुआ देखता है। शब्द भी प्रयोग कर रहा है, हाथी है यह है करके। ऐसा कैसे? असन्नपि, यद्यपि वो कैसा है, वो असत होते हुए भी सकल व्यवहार हो रहा है, शब्द भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं आप। जिस प्रकार आप ऐसा कर लेते हैं मिथ्या वस्तु के साथ, तथा तथैव उपलम्भात, उसी प्रकार से ये जो जागृत कालीन व्यावहारिक जिसको आप सत्य मान रहे हैं, यहाँ भी वही हेतु है, उपलम्भात समाचार। जैसे माया हाथी में उपलब्धि है, अनुभव कर रहे हैं आप, यह हाथी है, शब्द भी प्रयोग कर रहे हैं, ये उपलम्भात। और सीधा आचरण भी हो रहा है, उसको बांधना, हांकना, उस पर बैठना, उसको दौड़ाना, सब कुछ देख रहे हैं। ये जिस प्रकार से माया हस्ती में उपालंब और समाचरण दोनों दिख रहे हैं, उसी प्रकार से लौकिक व्यावहारिक जो आपका घटपटादी वस्तुओं में भी उपलम्ब और समाचार रूपा हेतु विद्यमान है। इसलिए द्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते। इसलिए जैसा मिथ्या हाथी में था उसी में, उसी पर यहाँ पर भी आप द्वैतम भेद रूपम अस्ति वस्तु इति उच्यते। भेद रूप में आकाश आदि विशेष रूप है, वस्तु है, ऐसा आप व्यवहार करते हैं। तस्मात् नोपलम्ब समाचारो द्वैत वस्तु सद्भाव हेतु भवति अभिप्राय। अभिप्राय है, इसलिए उपलम्ब और समाचार ये दोनों के दोनों द्वैत वस्तुओं की सत्ता की सिद्धि में हेतु नहीं हो सकते। इस प्रकार 44 तक था, विस्तार पूरा हो गया। भूत दर्शन अवस्टम्बेना निमित्त से अनिमित्तत्व मुक्तत्व उत्तम, निमित्त से अनिमित्तत्व इत्यादि 25वां कारिका था, 25वीं कारिका के उत्तरार्ध में आया हुआ था निमित्त से निमित्तत्व। वहां से शुरू करके 32वीं कारिका तक 7.5 श्लोकों के द्वारा निमित्त से अनिमित्तत्व को सूक्ष्म रूपेण व्याख्या कर दिया। फिर उसका विस्तार रूपेण 33वें से लेकर के इस 44वें तक 12 कारिकाओं में समझा दिया। पहले 7.5 में सूत्रवत कथन किया, उसी की व्याख्या 12 कारिकाओं में कहकर सिद्ध कर दिया, जो एक द्वितीय है, द्वैत मिथ्या है। अब आगे क्या करने जा रहे हैं 45वीं कारिका में? संप्रति भूत दर्शनम उपसंहरति, उसी भूत दर्शन का उपसंहार किया जा रहा है। भूतों का जो दर्शन हो रहा है, घटपटादि का जो दर्शन है, इसका उपसंहार करने के लिए करे अधिष्ठान की ओर ले जाना चाह रहे हैं। अधिष्ठान कैसा है वो समझाना चाहते हैं। जिसमें सब भूतों का दर्शन हो रहा है, जिसमें हो रहा है वो कैसा है, और ये जो दिखाई दे रही है क्या है, भूतों का जो दर्शन जो हो रहा है ये कैसा है, और इसका अधिष्ठान कैसा है जहां भूतों का दर्शन हो रहा है। दोनों बात बताना जरूरी है। ये कैसे हैं पहले इनको बताएंगे। जात्याभासम चलाभासम वस्त्वाभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतमद्वयम। पूर्वार्ध में भूत वस्तुओं का वर्णन किया, उत्तरार्ध में ठीक उसका विपरीत अधिष्ठान वस्तु कैसा है वो वर्णन कर दे रहे हैं। जात्याभासम, अनुत्पन्न होता हुआ भी उत्पन्न हुए के समान प्रतीत होता है, उसे जात्याभास कहते हैं। जाति माने जन्म का आभास, अनुत्पन्न को का होते हुए भी
उत्पन्न के समान भाषित होता है ये घटपटादि संसार। इस चलाभासम अचल होते हुए भी चल के समान प्रतीत होता है, क्योंकि आत्मा अधिष्ठान कैसा है? अचल है। आत्मा अजन्मा है, फिर भी उसमें ये सब जन्मे हुए के जैसे दिख रहे हैं। आत्मा अचल है, इन उसमें सब चल दिखाई दे रहा है, इसलिए आभास मानना पड़ेगा उसको। इसी प्रकार से आत्मा को वस्तु जो कहा जाता है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा से वास्तव में न द्रव्य है न वस्तु है न कुछ है, न होते वस्तु के समान भासता है। अतः वह परमार्थ तो कैसा है? वो अज है, अचल है, अवसुत्वम। कौन? विज्ञान। जो आत्मा है, जो विज्ञान है, एक द्वितीय अद्वयम विज्ञानम शांतम भवति। वह शांत एवं अद्वितीय विज्ञान रूप ही है। भाष्यम किम पुनः परमार्थ सद्वस्तु यदास्पदा जात्यादि असद बुद्धय इतिताह। वह परमार्थ सद्वस्तु क्या है? यह अधिष्ठान भूता जिस यदास्पदा जिसमें आश्रित होकर के जन्म आदि जो लेकर असत बुद्धियां उत्पन्न हो रही हैं। यदास्पदा मन यद अधिष्ठान कहा, असत बुद्धि मैंने भ्रांत उत्पत्ति आदि की असत बुद्धि मैंने भ्रांतियां मिथ्या ज्ञान जो उत्पन्न हो रहा है किस अधिष्ठान में हो रहा है, वह परमार्थ सद्वस्तु कौन सा है, क्या है, कैसा है, वो बताओ। इत्यतः अजाति सत जात्यवद अवभासते इति जात्याभास। अधिष्ठान आत्मा अजाति है, अजन्म स्वभाव वाला है। ऐसे होते भी जन्म वाले के समान भाषित होने से इसको हम क्या कहते हैं? जात्याभास। तथा देवदत्त हो जाती थी, जिस बार हो गया देवदत्त पैदा हो गया। देवदत्त से लक्षित जो चैतन्य है वो तो पैदा नहीं हुआ, उस चैतन्य में भाषित हुआ एक कल्पित उपाधि, एक उपाधि शरीर कल्पित हुआ है, और उस कल्पित उपाधि से विशिष्ट करके आपने चैतन्य को कह दिया, चैतन्य पैदा हो गया। कि बेटा को चैतन्य मानते ना, जब मरा हुआ तो कौन कहेगा पैदा होगा? चुपचाप ले जाके जला देंगे, गाड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे। वही नहीं कहते बेटा पैदा हो गया। कहाँ ला मचाते हैं? एक घर में बच्चा मर जाए या पैदा होते ही मर जाए, कोई हल्ला मचा के लड्डू नहीं बांटता। जब जिंदा है मैंने चेतन है, इसे चेतन का जन्म मान रहे हो। पुत्र का जन्म का मतलब चेतन का जन्म मान रहे, पुत्र का मरण का मतलब चेतन का मरना मान रहे। ये उनकी मूर्खता है, अज्ञानी लोग हैं, वे अविवेकी जो पहले कह दिया। इसे कहते हैं उन जैसा दृष्टान दिया, देवदत्त हो जाए थे, देवदत्त पैदा हो गया, ऐसा और होता है। चलाभासम चलम इव आभासित, चलाभासम चल के समान जब भाषित हो जाए उसको चलाभास कहते हैं। चलम इव आभासित चलाभासम। यथा जैसे उसी देवदत्त के विषय में कहा जाता है सएव देवदत्ता, उसी देवदत्त के बारे में क्या कहते हैं? गौरव देवदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता है, ऐसे वार हो गया। देवदत्त जाता आता तो है नहीं, क्योंकि देवदत्त जाने आने का मतलब क्या है? शरीर का जाना आना, और भ्रांति कर लिया आत्मा में, चेतन में। ये तो वहां पर कहा गीता में अकर्मणि कर्म यह पश्चित, कर्मणि च अकर्म। वो यहाँ पर कह रहे हैं ये सब आभास मात्र ही है। सर्वस्वाभासम वस्तु मने द्रव्यम धर्मी तद्वत भाषते इति वस्त्वाभासम। इसी प्रकार आत्मा जो है एक धर्मी के समान, कुछ गुणों से विशिष्ट के समान, क्रिया से विशिष्ट के समान भाषित होता है, उसको कहते हैं वस्त्वाभास होना। यथा सएव देवदत्तो गौरव दीर्घ थी, जैसे उसी देवदत्त के बारे में कह दिया गोरा है, बहुत लंबा चौड़ा है, ऊंचा है। जायते देवदत्ता स्पंदते देवदत्ता दीर्घो गौरव इत्यम अवभासते। एक उपाधि पैदा हुआ, उस उपाधि में स्पंदन हुआ, उपाधि दीर्घ है, उपाधि गोरा है, इन व्यवहार क्या हो गया? आत्मा पैदा हो गया, जीवात्मा पैदा हो गया, जीव पैदा हो गया। और जीव चल रहा है, फिर रहा है, जिंदा है, और जीव गोरा है, जीव जो है लंबा है। इत्येवं रूपेण जो भाषित होता है इसी को कहते हैं हम लोग
जात्याभास, चलाभास, वस्ताभास। इन परमार्थ फिर क्या है? यदि आभास मात्र दिख रहा है आपको, फिर परमार्थ है क्या? अजम अचलम अवस्तुत्व अद्रव्यंच। अज है, अचल है, अवस्तु है अर्थात अद्रव्य। किंतत एवं प्रकारम, इस प्रकार वाला वह वस्तु क्या है? शास्त्रों में किस नाम से कहा जाता है उस वस्तु को? यह पूछे जाने पर जवाब देते हैं विज्ञानम विज्ञप्ति। जप्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही है वो। जात्यादि रहितत्वात्, और जन्मादि से रहित होने के नाते शांतम कर दिया। अजत्वादि हेतु के कारण से वो शांत है। शांतम ने क्या है? निस्सामान्य विशेषिक रसम इत्यर्थ। सामान्य और विशेष भाव से रहित एक रसता का नाम शांतता। जिसलिए ऐसा एक रस है, अतएव अद्वयंच तदित्यर्थ, इसलिए वह अद्वैत है समझो। अद्वयंच तद इत्यर्थ। ठीक है, ब्रह्म तत्व व आत्म तत्व चित्त है, चैतन्य है, ज्ञान रूप है, अज है, इत्यादि इत्यादि जो आपने उत्पादन किया, उसी का एक कारिका से समाप्त कर देंगे, उपसंहार करेंगे। फिर अब दृष्टांत में जाना है, जिसकी वजह से प्रकरण का नाम रखा आपने अलात शांति प्रकरण। अलात स्पंद दृष्टांत उठाएंगे, उसके लिए यहाँ पर उपसंहार कारिका आरंभ करते। एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजा स्मृता एवमेव विजानंदो न पतंती विपर्यये। इस प्रकार उक्त हेतुओं से, एवं माने उक्त हेतुओं के आधार पर चित्तम न जायते, यह चित्त जो चेतन है कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। जिसलिए यह चेतन ही उत्पन्न नहीं हुआ। एवं धर्मा, जीवात्मा आप कह रहे हो, ये जीवात्मा जितनी भी हैं, आप भले अनंत मान रहे हो जीवात्मा, जीवात्मा अनंत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अनंत नहीं है, तो जीव और ब्रह्म ऐक्य होने से जीव भी अनंत नहीं है। अनंतत्व भ्रांति विशिष्ट अनेक जीवात्मा भी वास्तव में उत्पन्न ही नहीं हुआ है। एवं धर्मा जीवापि अजा स्मृता, अज करके ही श्रुति स्मृतियों में कहा गया है। एवमेव विजानंद, ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ जो व्यक्ति जानता है और अनुभव करता है, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वे न पतंति विपर्यये, वे लोग भ्रांति में कभी दोबारा नहीं पड़ते हैं। दोबारा भ्रांति में नहीं पड़ते हैं। इन कई जगह देखो वासना थोड़ा सा भी रहता है तो परेशानी आती है। राजा भरत थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, 3 जन्म लेने पड़ गए। और योग वासिष्ठ में चुड़ाला की कहानी आती है। वह अपने पति शिखिध्वज का सारा उपदेश देती है। वह पति तब चला गया समाधि में बिल्कुल। वो सोचती है चलो अपने पुरुष अपनी पत्नी का रूप पति को धारण कर लेती है, लोगों को पता ना चले, और स्वयं राज करती रहती है पुरुष रूप में। ऐसी मायावी, ऐसी योग सिद्धियां थी उसके पास। कुछ साल बाद सोचती है क्यों आई नहीं, समझ से निकल कर देखा तो जाए। जब आ गई तो बिल्कुल समाधि में से ही है। वो सोचे शरीर छोड़ दिए होंगे, तो विचार करिए तो फिर ये जब यही शरीर छोड़ चुके तो मैं क्यों शरीर रखूं। ऐसे सोचकर अपने शरीर त्यागने की तैयारी करने लगी तो अंदर से उसका महसूस हुआ कि नहीं, इनके अंदर वासना भी शरीर छोड़े नहीं होंगे। फिर उनके साथ अपना शरीर को ही रख करके उनके हृदय में समाविष्ट होगी, परकाय प्रवेश करके उनके हृदय में जाकर सब कुछ समझी, वास्तव उनके अंदर वासना भी थी। तो क्या करेगी, लगे तो फिर तो ठीक नहीं है शरीर छोड़ना इस तरह से अपना। फिर स्त्री रूप में ही चली गई और वहां से सैनिकों को भेजी, पूरा देखभाल करते रहना इनका। जब वे होश में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे व्यवहार में, तो मुझे सूचना देना, तब तक मैं राज करते रहूंगी महारानी। जब वो बाहर आए तो सूचना मिली, तब फिर उनको दोबारा ज्ञान उपदेश देती है, इन वासनाओं को छोड़ो, नहीं तो अनेक जन्म चक्कर काटने पड़ जाएंगे। और इसी यदि भी कहा जाता है यहाँ पर न पतंती विपर्य, दोबारा भ्रांति में नहीं पड़ेगा। इन वासनाएं ऐसी रह जाती यदि, और किसी अन्य निमित्त वजह से आप रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर ले, समाधि को प्राप्त भी कर लेते हैं, तो वह वासना वापस सबको भ्रांति में जरूर डाल देंगे। इतना अंतर है, भ्रांति दोबारा है, दोबारा जन्म भी है, किंतु पूर्व में प्राप्त ज्ञान का
विस्मृति नहीं होती है। ददा में बुद्धि योगम तम, भगवान ने इसलिए कहा कि ऐसे मित्र मैं इसमें कृपा कर देता हूं ऐसे साधक के ऊपर कि अगले जन्म में फिर उसको वही वेदांत स्मरण में आएगा। जब तक मुक्त पूर्ण रूपेण नहीं होगा तब तक भगवान भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहले आपको पीछे पड़ना पड़ता है आत्मा का, फिर बाद में आत्मा आपको नहीं छोड़ता, क्योंकि आप ही वो है तो छोड़ेगा कहां से। इसलिए आप कहते हैं न पतंती ऊपर एक तात्पर्य समझना है। एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य, एवं कर रहे भाष्यकार, यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य पूर्वोक्त अनेक हेतुओं के द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि आत्मा न जायते चित्तम, ये चित्त जो आत्मा है चेतन है यह कभी चैतन्य जो ब्रह्म है वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। और जो प्रतिबिंब है, बिंब भूता ब्रह्म पैदा नहीं हुआ कोई बात नहीं, प्रतिबिंब तो पैदा होगा। खत्य वास्तव प्रतिबिंब भी नहीं है, उपाधि के वैसे तो प्रतिबिंब है, जब उपाधि ही पैदा नहीं हुए हैं तो प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा। ये कटोरा हो, कटोरे में जल हो तब तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा चंद्रमा या सूर्य का। दर्पण हो तो उस पर तो प्रतिबिंब पड़ेगा आपका। जब दर्पण ही पैदा ना हो, कटोरे का जल ही ना हो, फिर कहां से प्रतिबिंब पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आगे, एवं धर्मा आत्मान, आत्मान वचन जितने जीव कहते हो आप, ये भी अजाह स्मृता ब्रह्म विद्वी, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा श्रुति स्मृति में वर्णन किया गया है कि वह अज है, वह जीव भी अज ही है। इसे क्षेत्र चापिमाम विद्धि ऐसे गीता में कह दिया गया। धर्मा यदि बहुवचनम देह भेद अनुविधायित्वात्, जीव जब एक ही है, ब्रह्म एक कौन से, उसे अभिन्न जीव भी एक ही होना चाहिए ना, फिर आपने बहुवचन कैसे प्रयोग कर दिया, धर्मा जीवा आत्मान। तब कहते हैं कि बहुवचन जो प्रयोग हुआ देह भेद का अनुसरण करते हुए कर दिया गया। अद्वैत से ही वो उपचार था, है तो एक लेकिन औपचारिक व्यवहार प्रयोग कर दिया गया। अज्ञानी का दृष्टिकोण से बहुत जीव है, इसलिए कह दिया इनमें से एक भी जीव, वास्तव में कोई भी जीव पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे बहुवचन पूर्वक जो कथन हुआ है अविवेकी के दृष्टिकोण से कह दिया जाता है। एवमेव यथोक्त विज्ञानम जात्यादि रहितम, इस प्रकार से जिस प्रकार वर्णन किया गया ऐसे उस विज्ञान को, उस चेतन को, उस ब्रह्म को जात्यादि माने जन्मादि रहित है ऐसा, और अद्वयम अद्वैत है, केवल है, एक ही है, इस प्रकार से जो निर्णय करता है। आत्मतत्व विजानंत, अपने आप को ऐसे जानते हुए, वह ब्रह्म एक में अद्वितीय है और वही मैं हूं, स्व को उससे अभिन्न और उसको अपने से अभिन्न, यो असो स्वहम अस्मि, यो हम स्व असो अस्ति, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है जो विजानंत त्यक्त बाहिषणा। अज्ञान इसलिए भाष्यकार जोड़ दिए, जीव ब्रह्म ऐक्य तो जान लिया और अनुभव के नजदीक पहुंच जाए, किंतु त्यक्त बाह्येषणा न हो तो अनुभूति वास्तव पूर्ण नहीं हो सकती। इसे त्यक्त बाह्येषणा पुनर्न पतंती अविद्याध्वांत सागरे विपर्य, जिसने बाह्य जो आत्म पदार्थ अभिलाष को छोड़कर अनात्म पदार्थों की अभिलाषा का नाम ही ऐषणा। जिसने बाह्य ऐषणा कितनी है, दो, साधेषणा साधनेषणा, अथवा तीन कह देते, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। इनको त्याग दिया, ये सब अनात्म पदार्थ है। पुत्र वित्त लोक तीनों क्या है, अनात्म पदार्थ है। इन अनात्म पदार्थ की ऐषणा में इच्छा अभिलाषा, इनको त्यागने पर ही व्यक्ति न पतंती विद्याध्वांत सागर है, वह दोबारा इस अविद्या रूपी जो घोर अंधकार है और एक समुद्र के समान कल्पना की गई है, उसमें उस भ्रांति रूपा सागर में दोबारा डुबकी नहीं लगाता है। अविद्याध्वांत सागरे विपर्य न पतंती, क्या प्रमाण है कि ऐसा होगा। ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र में साफ लिखा है, तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत इत्यादि मंत्र वर्णा। एकत्व मनुपश्यत, एकत्व का अनुभूति करता हुआ व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाता है, क्या वो उसमें कहा मोह रह गया और शोक कैसे हो सकता है, उन्हें शोक मोह रहित तो हो जाता है इत्यादि मंत्र वर्णात। ईशावास्य उपनिषद 7वां मंत्र।
दृष्टांत से समझाएंगे। दृष्टांत है अलात। अलात कहते हैं बनैती को, हिंदी में बनैती कहते हैं उसको। जैसे मशाल भी समझ सकते हैं। होता क्या, एक जगह आग जलते रहता है, उसको घुमाओ, इधर टेढ़ा मेढ़ा सीधा सीधा जैसे था वैसे घुमाओ, वैसे दिखने लगता है। अथवा सर्कस आदि में जैसे देखते हैं, एक लोहे के तार का गोला गोल रिंग बना देते हैं और उसमें किनारे में कुछ कपड़ा वपड़ा बांध देते हैं, उससे मिट्टी का तेल तो डाल दिया उन्होंने और आग जला देते हैं। तो उस पूरे चक्र में एक किनारे में आग जल रहा है वास्तव में, लेकिन उतना तेजी से घुमा दिया जाता है कि लगा आग का चक्र ही चल रहा है। वो आपके सामने नहीं जलाएंगे, इसलिए चक्र को ला गए पर्दे के पीछे जला करके घुमाते हुए लाएंगे, सामने दिखाएंगे, और उसका बीच में से भाग घुस रहा है, शहर निकल रहा है, सब निकल जाते हैं। क्योंकि सामने सबके सामने कर मालूम हो जाएगा लोगों को सारा क्या खेल है, असलियत खुल जाए ना पोल पट्टी। वहां तो अग्नि का चक्र दिख रहा है, सारी दुनिया क्या समझ रही है, अग्नि चक्र का बीच में से पशु आ रहे जा रहे हैं, अग्नि उसको जला नहीं रहा है। यदि सुवेग के कारण से अग्नि की ज्वालाएं बहिर्मुख होती हैं तो अंदर में आने जाने वाले को गर्मी का भी स्पर्श नहीं होता है, तो आग का कहां से स्पर्श होगा। जैसे वह भ्रांति है अग्नि चक्र का, है वो किनारे में, एक किनारे में एक है वो, दिख रहा है वो निरंतर चक्र के समान दिखता है। ऋजुवक्रादिका भासम अलात स्पंदितम यथा ग्रहण ग्राहका भासम विज्ञान स्पंदितम तथा। कदे ऋजु वक्र आदि का आभासम, जिस प्रकार जलती हुई बनैती का घूमना ही लोक में देखने को मिलता है। कोई उसे सीधा देख रहा है, कोई टेढ़ा, जो जैसा उसको घुमा दे वैसे दिखाई दे रहा है। सीधा घुमाए तो सीधा दिखेगा, टेढ़ा घुमाए तो टेढ़ा दिखेगा, गोल में घुमाए तो गोल दिखाई देगा। अलात स्पंदितम यथा, तथा ठीक उसी प्रकार से वैसे ही अविद्या के कारण, वहां भी अविवेक के कारण से लगा ना, वो सीधा है, टेढ़ा है, गोल है, जो भी आपको आकार दिख रहा है वो आपका विवेक के कारण से है। जैसे आजकल तो अलग तरीके के हो गए, पहले जमाने में कुछ 20 साल पहले की बात, पतला ट्यूबलाइट बनाते थे, पतला सा, नाम जो नाम होता था ना ट्यूबलाइट से नाम बनता था, टेढ़ा मेढ़ा अक्षर अक्षर सब बना ट्यूब होते थे। आजकल तो सीधा शीट होता है, पीछे ट्यूबलाइट जला देते हैं, सफेद शीट के ऊपर नाम लिख देते हैं। तो पहले ऐसे आते थे और देखने में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, सारे टेढ़े टेढ़े लगते थे, जैसा अक्षर टेढ़ा है वैसा वो भी रहेगा। लेकिन वास्तव में उसमें जो बिजली है वो एक आकार का ही है ना, उसके तो अनेक आकार है नहीं। और आजकल देखना चाहें तो दिवाली में देख सकते हैं, आम भी लटका हुआ है, अनेक प्रकार फलों का बल बना, फल 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 खिलौनों के बने हुए हैं, अनेक आकार दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब प्रकार बल रहे हैं। देनवा वास्तव बिजली का एक आकार है, उसी पर चेतन एक आकार वाला है। इन अविद्या अविवेक के कारण से ग्राह्य ग्रहण ग्राहक रूप में त्रिपुटी से भेद होकर दिखाई देगा। ग्रहण ग्राहक का मतलब ग्राही भी लेना पड़ेगा त्रिपुटी। श्लोक कार्य का बिगड़ न जाए, छंद बिगड़ न जाए, इसलिए उन्होंने ग्राह्य शब्द नहीं दिया कारिका में, लेकिन समय त्रिपुटी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। ग्राह्य ग्रहण ग्राहका भाषम विज्ञान स्पंदितम तथा, अविद्या कारण स्पंदन होता हुआ भी विज्ञान का स्पंद ही ग्रहण और ग्राहक आदि रूपों में प्रतीत होता है। भाष्यकार अप्रचित पूर्व स्वरूप से असत्य नाना आकार भाषो विवर्त, आनंदगिरी पहले पर देख लेते हैं। विवर्त क्या है? विवर्त कहते अप्रच्युत पूर्व स्वरूप से, पूर्व में जो उसका असली स्वरूप है उसका स्वरूप त्याग हुए बिना ही असत्य नाना आकार का भास करना विवर्तवाद है। असत्य नाना आकार अवभाष, ये विवर्त है। और परिणाम में क्या अंतर है? वो भी कहते हैं परिणामवादी भी हमारे प्रकृति वैसी की वैसी रहती है, फिर भी
सत्य नाना आकार होता है, इतना अंतर है। परिणामवाद में क्या है, सत्य नाना आकार हो जाता है और यह असत्य नाना आकार होने का नाम विवर्त है। इसलिए अप्रच्युत पूर्व स्वरूप से असत्य नाना आकार भास विवर्ता तदत्र विज्ञान से स्पंदितत्व, उसी को यहाँ विज्ञान का स्पंद का मतलब क्या, विज्ञान का विवर्त, विवर्त को स्पंद शब्द से कहा जा रहा है, ऐसा आनंद का स्पष्ट कर देते हैं। उसी को यहाँ पर विज्ञान का स्पंदितत्व रूपेण कथन किया गया है। भाष्यकार कहते यथोक्तम परमार्थ दर्शन प्रपंचीष्यन्नाह, यथोक्त जो परमार्थ दर्शन है एक मत द्वितीय तत्व विद्वानों के द्वारा जो अनुभूयमान है, उस परमार्थ दर्शन के बारे में जो आबादित है, ऐसा जो एक मत द्वितीय तत्व का चिंतन करने के लिए, उसी का विस्तार रूपेण समझाने के लिए एक सुंदर दृष्टांत से समझा रहे हैं। प्रपंचीशन आह, पहले दृष्टांत को संक्षेप में लेंगे एक साथ साथ। यथा ही लोक ऋजुवक्रादि प्रकार आभासम अलात स्पंदितम उल्का चलन, जैसे इस लोक में ऋजुवक्रादि प्रकार से भाषित होता है अलात स्पंदन, अर्थात एक उल्का, एक आग का छोटा सा गोला, उसी के चलन के कारण से आपको सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है और गोल है इत्यादि, चक्राकार है इत्यादि अनेक आकार भाषित होते हैं। ठीक उसी प्रकार तथा ग्रहण ग्राहकाभासन विषयी विषयाभासन, विषय विषयी रूपेण जो भाषित हो रहा है, घट और घट ज्ञान के रूप में कौन भाषित हो रहा है, दोनों रूप में विवर्त होकर के, किंतत भाषितम मन विज्ञान स्पंदितम, विज्ञान को विवर्त है, स्पंदितम इव स्पंदितम अविद्या, वास्तविक विवर्त भी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अविद्या के वजह से स्पंदित के समान स्पंदित होकर भाषित हो रहा है, विवर्त के समान वर्त हुए के समान भाषित होता है, इन वास्तव विवर्त भी कभी हुआ ही नहीं है। नहीं अचल से विज्ञान से स्पंदन अस्ति, क्योंकि परिवृद्ध है ना, अचल हो और उसमें चल भी हो, है? ऐसे कैसे होगा, अचल होता हुआ चल, ऐसा नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अचल से विज्ञान से स्पंदनम नहीं अस्ति, अज अचल विधि उत्तम, क्योंकि अभी 45वीं कार्यक्रम में कह चुके हैं अज है, अचल है ना, तो इसलिए यहाँ स्पंदितम इव स्पंदितम ही अर्थ लेना पड़ेगा। अब कहते फिर वो शांत कब है, तब वर्णन करते शांत कब होता है। वो अस्पंदमान मालादम अनाभासम अजम यथा अस्पंदमान विज्ञानम अनाभासम अजम तथा, जैसे स्पंद से रहित अलात है, स्पंद से रहित अलात है, ऋजुवक्रादि आकारों में भाषित न होने के कारण से आप क्या कहेंगे, इस समय कोई आभास उसमें नहीं है, व्यक्ति घुमा नहीं रहा है, पकड़ के खड़ा है सीधी, वो चलते रहेगा। लेकिन अब ऋजु सीधा रेखा या वक्र रेखा या गोल आकार, कोई आकार नहीं है ना, जो नहीं चला रहा है। जब वह चला रहा था तब जो ऋजु वक्र गोल आकार जो दिखाई दिया था, वह न होने के कारण से इस समय उसको क्या कहा जाएगा, इस समय उसमें कोई भी आकार पैदा नहीं हुआ, अर्थात इस समय अज है, इस समय शांत है, सर्व आकार रहित है। क्या आभास रहित होने से अज कहा गया, आभास की अपेक्षा से कह देता, आभास दिखाई दिया तो मान लेंगे हम जन्म हो गया, उत्पन्न हो गया, आकार उत्पन्न हो गए, तो उसको जन्म माना जाएगा। कि आकार भाषित हुआ तो इसलिए आकार की उत्पत्ति मानी गई, आकार उत्पत्ति होने से उसको जन्म माना गया। इन वास्तव में न आभास है न जन्म है, अतएव वो अज है, शांत है। ठीक उसी प्रकार से इस विज्ञान में भी समझना, अनाभासम, जब इस विज्ञान में कोई आभास नहीं रहेगा तब क्या है ये, यह भी स्पंद रहित होने के नाते, वर विवर्त रहित होने के नाते अजम तथा अज है, उस समय से समझो। भाष्य अस्पंदमान स्पंदन वर्जितम तदेव अलातम, वही अलात जो स्पंदन से रहित है, स्पंद काल में जो ऋज्वादी आकार से युक्त था, वही अलात अब स्पंद रहित काल में, ऋज्वादी आकार से रहित काल में कैसा है, ऋज्वादी आकार अजायमानम
ऋज्वादि आकार रूपेण भाषित जब नहीं होता तब उसे कहा जाता है अनाभासम। वो अनाभास स्थिति में है। अनाभास स्थिति कोई दूसरे शब्दों में हम कहते हैं अजम भवती, अज है वो। अजायमान ऋज्वाद्याकारेण अप्रतीयमानत्वात् तदाकारेण अजायमान, कि ऋज्वादि आकरण प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए हम कहते हैं ऋज्वादि आकरण अभी उत्पत्ति नहीं हो रही है। अतः आकार के द्वारा जायमानत्व था और आकार नहीं है तो अजत्व आ गया। और पहले शुरू में क्या था? आकार नहीं था। अंत में क्या स्थिति पहुंची? आकार नहीं है, यानी बीच में केवल आकार दिखाई दिया। जो आदि में नहीं होता, अंत में नहीं होता, बीच में केवल झूठा दिखाई देवे, उसको झूठा ही मानना पड़ता है, वो वास्तव में है नहीं कहना होगा। आदावंते चिन्नास्ति वर्तमाने भी तत्था, ये न्याय है। इसके आधार पर निकाल दिया। तथा इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने हालात में समझा उसी प्रकार से अविद्या स्पंदमानम, अविद्या ऊपर में अविद्या ही के द्वारा स्पंदमानम विवर्त हो रहा था, और अब वह ब्रह्म ज्ञान के कारण से अविद्या का उपराम हो जाने पर, अविद्या का उपराम होने पर मतलब अविद्या का भाव ही हो गया। विद्या के द्वारा अविद्या का जब नाश कर दिया गया तब क्या होता है? अस्पंदमानम, तब वहां कोई विवर्ताकार नहीं रहेगा, जगदाकार नहीं रहा। जब जगदाकार नहीं रहा, जात्याद आकरण अनाभासम, इस जन्मादि अनेक जो षड विकारों से युक्त अनेक उपाधि रूप आकारों का आभास ही नहीं होता, अनाभासम। अतएव अजम, इसलिए वह विज्ञान अज है, जिसलिए अज है इसलिए वह अचल है। भविष्यति अचलम भविष्यति इत्यर्थः, क्योंकि प्रतीति ही यहां पर आभास है। प्रतीति है तो जन्म है, और जन्म है वह अविद्या के कारण से विवर्त मात्र है। क्योंकि आदि अंत में बाद में नहीं रहा, पहले नहीं था, अतएव मानना पड़ता विवर्त मात्र ही था। किंच अलात दृष्टांत में ऋजुवक्रादि असत्य है, ये कैसे हुआ? ये कोई पूछे। अलात दृष्टांत कथम ऋजुवक्रादि नाम असत्यम, वास्तविक ही क्यों नहीं हुआ मानते हो उसको? वास्तव में ही वह आग का गोला ऋजु आकार को प्राप्त कर गया, वही वक्राकार टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वही गोलाकार हो गया, इसको नहीं मानते। वास्तविक परिणाम दूध जैसा दही हो जाए, वैसे आग का गोला ही ऋजुवक्र वृत्ताकार को प्राप्त हो गया, इसको नहीं मानते। ये मान नहीं, फिर कहेंगे वो आत्मा भी उसी प्रकार से वास्तव में परिणाम हो गया, जगदाकार को प्राप्त हो गया, वास्तविक परिणाम है। इसे पहले पूछ रहा है दृष्टांत में बताओ वो असत्य कैसे? अलाते स्पंदमाने वै ना भाषान्य तो भुव न ततो अन्यत्र निस्पंदात नालातम प्रविशन्ति ते। कहते हैं कि भाई देखो, यदि वे वास्तव में उत्पन्न हुए होते तो हम आपसे पूछते हैं वे अलात में कहां से, ये बताओ। जैसे आप उत्पन्न हुए हैं, कहीं पैदा हुए, अब इस कमरे के अंदर आगे कि नहीं आ गए? आप कहीं वास्तव में अपने आप को पैदा हुआ मानने से यहां आज कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अन्यत्र प्रवेश दिखाई दे रहा है ना। यदि आप कहीं पैदा ही नहीं हुए तो आप ये कह भी नहीं सकते हम कमरे में आए हुए हैं, न हम कहेंगे आइए बैठिए, व्यवहार ही नहीं होगी ना। आप कहीं पैदा हुए तो आज यहां प्रवेश कर गए हैं। उसी प्रकार से यदि ऋजु वक्र वृत्त आदि आकार कहीं पैदा हुए होते तो आज अलात में आ गए होते। अब जो अलात में आए हुए हैं, अलात में आया वो दिखाई दे रहा है, तो ये बताओ पहले वे कहां पैदा हुए थे, अब अलात में आ गए क्यों? इसलिए हमें कहना पड़ता है पहले खाली था ना कमरा, पहले आप थे क्या? यहां नहीं थे, फिर बाद में प्रवेश कर गए। इसे पहले आलात में ऋजु वक्र वृत्ताकार कोई था कर नहीं था। जैसे कमरे में पहले कोई नहीं था, खाली था, बाद में ये कोई दिखाई देता है तो मानना पड़ता है ये बाहर से कोई आ गया है, ये अन्यत्र उत्पन्न था, वहां से आकर प्रवेश कर गया। इसी तरह से ये आलात तो पहले ऋजु वक्र वृत्ताकार नहीं थे,
अब दिखाई दे रहे हैं, फिर हमें बताओ पहले कहाँ पैदा हुए, वहां से यहां कैसे आ गए। यदि कहीं पैदा हुए बिना यहां आए बोल रहे हो, इसका मतलब असत्य मानना पड़ेगा ना। इसे रज्जू में पहले नहीं था शांत, अब शांत दिखाई दिया, तो कहीं से आकर के प्रवेश किया होगा। यदि कहीं से आया हो तो पता चलना चाहिए ना कहां से आया हो। यदि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, कहां से आया, कैसे हुआ, कब हुआ, कब पैदा हुआ, कौन सी जाति का सांप है, कुछ वर्णन नहीं कर सकते आप, इसका मतलब क्या है, जो रज्जु में दिखाई देता वह सांप असत्य है, मिथ्या है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अब अलात में जो प्रवेश वे के समान दिख रहे जो वक्राद्याकार वृत्ताकार, ये भी इनका भी अन्यत्र उत्पत्ति न होने से, न अन्य तो भुव आभासा अलात्य स्पंद माने वही। अलाद के स्पंदित होने पर सीधे टेढ़े गोल इत्यादि आकारों में आभास जो हुई है वह कहीं अन्यत्र से आई हुई नहीं है। अन्य तो भुव न ततो अन्यत्र निस्पंदात। और दूसरी बात, जब स्पंद रहित हो जाए, जैसे यहां पाठ समाप्त हो जाए तो क्या होगा, जो आए हुए थे वो सब बाहर जाएंगे, अपने अपने घर जाएंगे, कमरे जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, सब जाएंगे यहां से। ठीक उसी प्रकार जब अलाद स्पंद रहित हो गया, तब बताओ हमें वो ऋजु वक्र वृत्त कर कहां गए। कहीं अन्यत्र जा रहे हो तो मान लिया जाएगा वास्तविक उत्पत्ति हुई थी उनकी, लेकिन कहीं अन्यत्र जाते हुए नहीं दिख रहे हैं हमें। जैसे हमने उस अलाद का स्पंद जो घुमाना रोक दिया, रोकते ही बराबर उसी क्षण उसमें जो थे ऋजु वक्र वृत्ताद्याकार, वो वहां से अन्यत्र जाता हुआ नहीं दिखाई देता। निस्पंदात तो अन्यत्र न, निस्पंद अवस्था से अन्यत्र वो जाते नहीं है, इसलिए नालातम प्रविशंदित है, इसे मानना पड़ेगा आलात्म उनका न प्रवेश हुआ था न वहां से निर्गमन हुआ। जो न बाहर से आया हुआ है न बाहर जा रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आलात में जो दिखाई दिया था वह मिथ्या असद आभास मात्र ही था। ये निर्णय हो गया। ठीक उस दृष्टांत घटा देंगे, क्योंकि आप सुषुप्ति में जब थे तब क्या थे, कुछ था वहां पे, न घटता न पड़ता न मरता, न देवता का नाम भी नहीं था, न स्वरूप का शरीर का भी आभास नहीं था, न नाम था न रूप था। जो सोए थे तदा सदा सौम्य सदा संपन्न भवती, छांदोग्य में कहते हैं उस समय कहा गया था ये सता सौम्य तदा संपन्न भवती, सब के साथ एक ही भूत हुआ था, इसे एक में अद्वितीय था, कोई आभास नहीं। लेकिन बाद में जगते ही बराबर सब कहां से आ गए आपके अंदर, और आप कहने लगे मैं हूं, ये है वो है वो है, व्यवहार करने लग गए सकल भेद, और ये कहां से आ गया आप में। और फिर आप सोते हैं, ये सब कहां चले जाते हैं, आप तो निस्पंद अवस्था पहुंच गए तो ये कहां गए, आप स्पंद अवस्था में आ गए तो फिर कहां से आ गए। जहां जागृत में आते हैं सारा संसार टपक जाता है और सारे कचरा पेटी खुल जाती है और सब याद आने लगता है मैं ये हूं मैं ये हूं, वो मेरे अमुक है, ये अमुक है अमुक है, सारा संबंध सब चीज व्यवस्था। और जब फिर स्पंद रहित हुए फिर वह सुषुप्ति में चले गए, ये सब कहां चले जाते हैं। इसे मानना पड़ेगा आप विज्ञान स्वरूप में जागृत काल में न आए थे, न सृजन पर कहीं जाते हैं, जाता हुआ नहीं पता सकता, आता हुआ कैसे मालूम नहीं होता, इसका मतलब न आया था न गया था, झूठा दिखाई दिया था। भाष्य किंच अस्मिन्नेव आलात स्पंदमानी, उसी आलात में स्पंदन होने पर ऋजुवक्राद्यावास आलाताद अन्यथा कुतश्चित आगत्य आलाते नैव भवन्ति नान्य तो भवः। ऋजु वक्र वृत्तादि आकार का जो आभास है वे आलात से अन्यथा, आलात से अन्यथा मैंने किसी दूसरे पदार्थ से कुतश्चित कहीं से उत्पन्न होकर आगत्य आकर के आलात में प्रवेश कर गए हो, वहां दिखाई दे रहे हो, उत्पन्न हो रहे हो, दोबारा आलात नहीं भवंती नहीं होते हैं, इसलिए न तो वह कह दिया गया।
और ठीक उसी आलात चक्र का न तस्मात निस्पंदा, जब वही अलाता वही अलात जब निस्पंद भाव को प्राप्त कर गया, सकल क्रियाओं से रहित हो गया, तब न अन्यत्र निर्गता, वहां से निकल कर कहीं बाहर जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। न च निस्पंदम अलातमेव प्रविशंति है, और ये भी नहीं कर सकते निस्पंद अलात में प्रवेश कर गए, ऐसा भी बात नहीं है। जैसे आप सो गए, सारा मकान दुकान कमरा उमरा सारा आपके अंदर घुस गया क्या? ये भी तो नहीं ना, आप में ही प्रवेश करके ये भी तो नहीं कर सकते आप। इसे अलात से बाहर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहे हैं ऋजवक्रादि, और अजला अलात में ही प्रवेश कर गए, ये भी आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहां पर भी विज्ञान में ही प्रवेश करके सारा संसार, ये भी बात नहीं है। नहीं तो रोज रोज विज्ञान में प्रलय हो गया, रोज रोज पर फिर जगते फिर सृष्टि हो गई, ऐसा मानना पड़ जाएगा। नहीं, सृष्टि हर बार होती रहे रोज रोज, समान सृष्टि भी कैसे, क्यों? कोई युक्ति नहीं मिलता। इसे कहना पड़ेगा न यह विज्ञान से बाहर चले गए, न विज्ञान के अंदर ही प्रवेश कर गए। रज्जु में दिखाई दिया सर्प पहले नहीं था, बीच में दिखाई दिया जब रज्जु का ज्ञान हुआ तो वह सर्प न उस रज्जु को छोड़कर कहीं बार बिल में नहीं घुसा हुआ दिखा, न वह सर्प उस रज्जु में लय होता हुआ दिखाई दिया। दोनों ही बात नहीं है। उसे इस आत्मा में से जगत निकल कर कहीं बाहर नहीं जाता, न इस आत्मा में ही विलय हो जाता है, दोनों ही बात नहीं है। क्यों? वास्तव में यह उत्पन्न ही नहीं था। न च निस्पंदम अलातमेव प्रविशन्ति, निस्पंद अलात में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे भी बात नहीं कहा जा सकता। इसे अन्यत्र न विद्यमान है वो, न अन्यत्र उत्पन्न हुए, न अन्यत्र से आए हैं वो, आते हुए अन्यत्र जाकर रह जाते हैं, न अन्यत्र से में आप वस्तु को उपलब्ध कर पाते हैं, न स्वयं में ही उनका विलय हो सकता है। इसे दृष्टांत में दृष्ट पदार्थों का आभास जितने भी है, दृष्ट आभासों का मिथ्यात्व ही सिद्ध हो गया। क्यों? कारण से एक ही हेतु इसमें अनुपलब्धत्वात्, अलात से भिन्नत्व न उपलब्ध नहीं हो रहा है। अलात से भिन्नत्व न उपलब्ध ही नहीं होता, न शुरू में, न बीच में, न बाद में। यद्यपि यहां हम लोगों को जागृत कर्म क्या लगता है, अपने से भिन्नत्व न घटपड़ादि अनुभव में आ रहा है, लेकिन वास्तव में भिन्नत्व भी नहीं है। ये विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन आत्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। है तो भीतर ही, और कहां देख रहे हैं? बहिरिव पश्यन आत्मनि मायया बहिरिव, जिस प्रकार यथा स्वप्न उद्भूतम निद्रया, निद्रा रूपी दोष के कारण से अंदर होता हो भी सारा स्वप्न कहां दिख रहा है आपको? बाहर कहीं दुनिया में होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा पचना कठिन होता है। सारा जगत अपने अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं, और सब कुछ बाहर झूठा दिख रहा है। ये मानना अब स्थिति तो वो है ही नहीं, जब स्थिति होगी तो पता चल जाएगा। ऋजुवक्राद्याभासम दृष्टान्त निर्गमन प्रवेश और असंभव साधयति। अब इसी जो कार्यक्रम में कही गई इसका और विस्तार रूप में सिद्ध करेंगे। वास्तव में अलात में न बाहर से आए हैं, न बाहर जाएंगे, न उसी में लय होगा। ये तीनों बात को पहले दृष्टांत में अच्छी तरह से समझ लेना है। न निर्गता अलातात्ते द्रव्यता भाव योगतः विज्ञाने तथैव स्युर् आभासस्या विशेषतः। कहते हैं वस्तुत्व का अभाव, द्रव्यत्व में वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं ना, ये कोई वस्तु होते तो माना जा सकता है कहीं से आए और गए, ऐसा व्यवहार हो जाएगा। इन वास्तव में वे वस्तु ही नहीं है। द्रव्यत्व अभाव योगतः, वस्तुत्व का अभाव का योग से होने से वे घर से निकलने के समान अलात से भी कहीं बाहर निकल के नहीं जाते। जैसे आप इस कमरे से निकल के बाहर जाता हुआ दिखाई देते हैं, वैसे अलात से ऋजुवक्राद्य आकार बाहर जाता हुआ नहीं निकलता हुआ दिखते हैं। विज्ञाने भी तथैव स्युः, इसी प्रकार से ही आभास की समानता होने के कारण विज्ञान के विषय में भी समझना चाहिए। क्यों? आभास से विशेषतः हेतु आभासत्वात् हेतु। इस तरह से इदम जगत, ये जगत कैसा है?
विज्ञानात् बहिर्न गच्छति, न विज्ञाने आगच्छति, न विज्ञान एवं स्वयं लियते। क्यों? आभासत्वात् अलात निष्ठ ऋज्वक्रादिवत, ये अनुमान हो गया। ये जगत जो है विज्ञान में न कहीं से आए हैं, न विज्ञान से निकल रहे हैं, न विज्ञान में लय हो जाते हैं। क्यों? आभास होने के कारण। जैसे अलात में देखे गए ऋज्वक्रादि आकार, वे न बाहर कहीं से आए हैं, न यहाँ वहां से बाहर जाते हैं, न उसी में लीन होते हैं। वो दृष्टांत हो गया। इस तरह से अनुमान के द्वारा सिद्ध कर दिया। दृष्टांत सिद्ध हो जाए तो बाकी अनुमान आसानी से सिद्ध हो जाता है। मिथ्यात्व ऐसे दृष्टांत में मिथ्यात्व आभासों सिद्ध हो गई। फिर इसके बाद इसलिए कहेंगे ये सब जगत कैसा है? मिथ्या है, आभासत्वात्। अतएव जगत मिथ्या आभासत्वात् अलातरिष्ट ऋज्वादिवत। दृष्टांत भाषण। किंच, और एक बात यह विशेष है, न निर्गत अलातात्ते, वे जो है ऋज्वक्रादि आकार आभासा अलात से निकले हुए नहीं है, निकलते नहीं है। जिस प्रकार से गृहादि, जैसे घर से आप बाहर जाते, कमरे से बाहर जाना आपका होता है, और जब आप बाहर जाते रहे उस समय हमें दिखाई भी देते दूसरे को ये बाहर जा रहा है। वैसे हालात से वे ऋज्वक्रादियों का निकल कर बाहर जाता हुआ दिखाई नहीं देते। क्यों? द्रव्यत्व भाव योगतः, क्योंकि उनमें वस्तुत्व ही नहीं है, वस्तु का अभाव का योग के कारण। इस द्रव्यत्व क्या कर नैयायिकादियों का द्रव्यत्व नहीं लेना, यहाँ जाति द्रव्य में रहने वाला द्रव्यत्व जाति ऐसा अर्थ नहीं ना, वस्तुत्व का तात्पर्य यहाँ पर द्रव्य स्वभाव इस द्रव्यत्व तदभाव द्रव्यत्व भाव द्रव्यत्व भाव योगतः द्रव्यत्व भाव युक्ते। द्रव्य का भाव, वस्तु का भाव, वस्तु का स्वरूप का नाम है वस्तुत्व। अरे वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, कुछ भी स्वरूप नहीं है। ऋज्वक्रादि आकारों का वास्तव में अपना कोई स्वरूप ही नहीं है। किसी का नाम द्रव्यत्व भाव, द्रव्यत्व भाव युक्त, द्रव्यत्व भाव युक्त वस्तुत्व अभावादित्यर्थ। वस्तुत्व अभाव मैंने सत्यत्व अभाव, सीधे सीधे कहो कि सत्यत्व का भाव होने से, सत्यत्व का भाव कहे का मतलब मिथ्यात्व, उसके अंदर मिथ्या होने से, मिथ्याभूत वस्तु का कहीं बाहर निकलना नहीं होता, कहीं से आना हो नहीं होता, और न उसमें उत्पत्ति और उसी में लय भी नहीं होता। रज्जु में उत्पन्न हो गया, रज्जु में लय हो गया, ऐसा भी नहीं होता। कई बार होते हैं, कोई वस्तु को आप ऐसा रख दिए भूल गए, 6 महीने का आप बाद देखिए तो क्या होगा, उसी में कीड़े पैदा हो जाते हैं, उसी को खा जाते हैं, उसी में मरे हुए मिलते हैं, पड़े रहते हैं। उनकी आयु वही है, वही उत्पन्न हो, वही खाना, वही मर जाना। वैसे भी ये नहीं है कि यहाँ वही हालात में ही सारा ऋज्वक्रादि पैदा हो गए, वहीं अपना मौज मस्ती कर गए तो वहीं मर के वहीं लीन हो गए, ऐसा भी नहीं। बाहर उत्पन्न होकर के आए नहीं, बाहर जाते नहीं, तो कोई कह सकता है कि इसी का मतलब वही उत्पन्न हुए, वहीं लय हो जाएंगे, वहीं रह रहे थे, ऐसा भी नहीं है। ये स्वयं में लय नहीं होता, कहने से सारी बात ग्रहण करना पड़ता है। जब वस्तुत्व ही नहीं है उनमें, तो उत्पत्ति स्थिति और लय का चर्चा कहां से होगा उसका? वस्तुनो ही प्रवेशादि संभव ना वस्तु न, वस्तु के ही प्रवेशादि संभव है, अवस्तु का प्रवेश आदि संभव ही नहीं है। वंध्या पुत्र का प्रवेश निर्गमन आदि यथा संभव नहीं है। उसी प्रकार से वाक्य शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत है, वाक्य प्रयोग कर लो, उसके आप कुछ अपनी मन माने कुछ अर्थ भी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु होता ही नहीं है। जैसे पहले कुछ श्लोक का दिए थे ना, इसे मांडक्य में तो दिए थे श्लोक, पहले क्या दिए, विकल्प का श्लोक, शशिंग कृत धनुर्धर खपुष्प कृत शेखर मृग तृष्णांबसी स्नात वंध्या पुत्रो याति। कितना बढ़िया श्लोक बना दिया। खरगोश का सींग से बना हुआ धनुष को पकड़ा हुआ है आदमी, और खपुष्प से बड़ा माला पहना करके सर पर अलंकार बना लिया है, मृग दृष्टिका रूपी जल में स्नान करके
ऐसे वेशभूषाओं को धारण कर वंध्या का बेटा जा रहा है। वाक्य तो सुंदर है, अर्थ भी लग रहा है ठीक ही है, लेकिन वास्तव में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। क्यों? वो विशेषण भी असंभव है, उन विशेषणों से विशिष्ट विशेष भी असंभव ही है। विशेष कौन है? वंध्या पुत्र। विशेषण तीनों चीजें, शृंग, खपुष्प, मृग कृष्ण का जल, ये तीनों ही असंभव है, वस्तु ही नहीं है वो। इसे उनका गमन आगमन इत्यादि सकल व्यवहार मिथ्या ही है। वस्तुनो ही प्रवेशा संभवती न अवस्तु न विज्ञाने भी जात्यादि आभास। ठीक इसी प्रकार समझ लेना, जैसे हालात में ऋजुवक्र सकल चीज आभास थे, विज्ञान में भी जन्म षड विकार से विशिष्ट सकल चीजों का आभास से समझना चाहिए। तथैव स्युः, क्यों? आभास से विशेषतः तुल्यत्वात्, सादृश्य क्या है दोनों में? आभास तो समान होने से।